सहकार 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 कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेट, तो वो पेनल्टी भी जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए। आप लिख लो कि 5 लाख का पेनल्टी, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आपने लिखा ना इधर एग्रीमेंट में कि जो मेंबर फ्लैट खाली नहीं करेगा उसको उसका 50,000 पेनल्टी, वो यहाँ पे आके तो कोर्ट बाद में पेनल्टी खुद डिसाइड करती है, तो बहुत रीजनेबल और वो भी जेन्युइनली होगा कि ये मेंबर ने बिना किसी वजह से सोसाइटी का नुकसान करा है। लेकिन अगर वो बोल देता है कि सीसी नहीं इसलिए मैं खाली नहीं करूंगा, तो 5 पैसा भी पेनल्टी नहीं आएगा। So penalty clause, when a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in case of such breach, or if the contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of breach is entitled, whether or not actual damage is proved. यहाँ से actual damage proof नहीं करना है. Have been caused thereby to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation. अब वो पेनल्टी भी रीजनेबल होनी चाहिए। यहाँ आपको डैमेज लॉस प्रूफ नहीं करना है, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। अब डेवलपर लिख दिया रोज का 5 लाख दूंगा, तो रीजनेबल नहीं है। डैमेज लॉस में लिख दिया कि रोज का 5 लाख का, प्रूफ नहीं कर सकते हो, और पेनल्टी लिख दिया तो वो रीजनेबल नहीं है। तो मिलने वाला वही कुछ नहीं, उधर ही आकर बैठे। पार्टी राइटफुली रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। अगर आप सही हो तो डेवलपर के सामने जीतना हो तो ये क्लॉज आपको काम आए कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जैसे आपने एमओयू बोला, ये डेवलपर की फॉल्ट निकाल के आप टर्मिनेट करोगे तो आपको कॉम्पनसेशन नहीं देना, और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपको कॉम्पनसेशन देना है। इसलिए एग्रीमेंट प्लीज प्रॉपर बनाओ, हुक्म ठाक मत करो। सहकार 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 सहकार।